तो गाइस आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 का एसिड बेसेस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो अगर हम लोग कुछ खाते हैं खट्टा चीज़, जैसा कि कच्चा आम हो गया या फिर नींबू हो गया या फिर से ये इमली हो गया या फिर दही हो गया, तो इसमें हमको बहुत ज़्यादा खट्टा लगता है। तो ऐसे हमें खट्टा क्यों लगता है? तो ये हमें खट्टा इसलिए लगता है क्योंकि इन सभी के अंदर एसिड्स होते हैं। हमारे आम में होता है टाल्टाइक एसिड, कच्चे आम में, इमली में भी होता है टाल्टाइक एसिड, और जो दही होता है उसमें होता है लैक्टिक एसिड, और नींबू में होता है साइट्रिक एसिड। यानी कि अगर कोई भी सब्सटेंस हमें अगर खट्टा लगता है और तो इसे हम लोग एसिड बोलते हैं, क्योंकि एसिड शब्द का अर्थ ही होता है गाइस खट्टा। लेकिन हर चीज़ को हम लोग को टेस्ट मतलब अगर टेस्ट करके करेंगे, यानी कि अगर सबको चाट करके करेंगे, तब भाई आपका जीभ भी ख़त्म हो सकता है, क्योंकि नाइट्रिक एसिड बहुत ज़्यादा खतरनाक है, सल्फ्यूरिक एसिड भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो उसको हम लोग कैसे टेस्ट करते हैं, चलिए हम लोग आगे जानते हैं। और बेसिस का मतलब समझ रहे हैं? बेसिस का मतलब होता है जो कि अपने बिटर इन टेस्ट होते हैं, यानी कि वह कड़वा होता है। ठीक है, और सॉल्ट्स का मतलब समझ रहे हैं टेस्ट कैसा होता है? तो जो सॉल्ट्स होता है वो ना ही एसिडिक होता है और ना ही बेसिक होता है, यानी कि वह ज़्यादा खट्टा भी नहीं होगा और कड़वा भी नहीं होगा। उसका मतलब एक सॉल्टी सा टेस्ट होता है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोगों को यहाँ पर कुछ एसिडिटी के बारे में दिया गया है कि क्या हम लोग लेमन जूस लेंगे, विनेगर लेंगे या फिर बेकिंग सोडा सॉल्यूशन लेंगे। तो यहाँ पर तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया गया है। तो चलिए हम लोग इंट्रोडक्शन को थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक चीज़ के बारे में पढ़ेंगे जिसका कि नाम है इंडिकेटर। गाइज, इंडिकेटर का मतलब आपको पता है क्या होता है? ये हम एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि बताता है कि जो हमारा ये सब्सटेंस है, यानी कि मान लीजिए कि हमने टेस्ट ट्यूब में कुछ रखा हुआ है, अब पता करना है कि एसिड है कि ये बेस है, और भाई उसको तुम लोग चख के नहीं पता कर सकते हैं, इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं इंडिकेटर्स का। ठीक है, तो हमारे पास एक होता है नेचुरल इंडिकेटर, यानी कि जो हम लोग नेचर से प्राप्त, कौन से हैं? लिटमस पेपर। लिटमस पेपर नहीं, मतलब एक प्लांट से लिया जाता है, और प्लांट कुछ ऐसा होता है, टर्मरिक समझ रहे हैं, हल्दी। तो ये सब क्या है कि मतलब ये नेचुरल इंडिकेटर है, यानी कि नेचुरली तरीके से पता कर सकते हैं कि हमारा जो सामान है वो क्या बेसिक है या बेस है या फिर एसिड है। ठीक है, तो हमारे पास कुछ और हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स का मतलब है गाइज आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स, यानी कि जो मैन मेड है। तो इसमें कौन कौन से हैं? मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फैथलीन, ये सब क्या हैं? जो कि मैन मेड इंडिकेटर्स, यानी कि हम लोग खुद के तरीके से पता कर लेते हैं कि ये एसिड है या फिर बेस। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में ज़्यादातर क्या पढ़ेंगे? रिएक्शंस पढ़ेंगे एसिड बेसिस का, और कैसे वे एक दूसरे के इफ़ेक्ट्स को कैंसिल आउट कर देते हैं, वो सब। तो अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं। डू यू नो, यहाँ पर जो ये बॉक्स दिया गया है इसमें लिखा गया है लिटमस सॉल्यूशन इज़ अ पर्पल डाई, यानी कि लिटमस का जो सॉल्यूशन होता है एक पर्पल कलर का डाई होता है, यानी कि जैसे हमारे पास उजाला नील होता है वैसे ही लिचेन एक प्लांट है जिससे कि ये सब लिया जाता है। और बहुत सारे नेचुरल इंडिकेटर्स हैं लाइक रेड कैबेज लीव्स, टर्मरिक, कलर्ड पेटल्स ऑफ सम फ्लावर सच एज हाइड्रेंजिया, पिटूनिया एंड जेरेनियम। तो ये सब क्या है? मतलब कि उनके पत्तों में ऐसे ऐसे इंडिकेटर्स का पहचान होता है, यानी कि नेचुरल इंडिकेटर्स की तरह वो काम करते हैं, और जो कि हम लोग क्या बताते हैं कि वह सब्सटेंस एसिड है या फिर बेस है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसिड बेस इंडिकेटर्स, और इसका सिर्फ और सिर्फ सिंपली नाम है इंडिकेटर्स। तो यहाँ तक हमारा कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। हम लोग पढ़ते हैं अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसेस। तो गाइज यहाँ पर हमको करना है एक थोड़ा सा छोटा सा एक्टिविटी। ठीक है, तो इस एक्टिविटी में मेनली होगा क्या है, चलिए बताता हूँ। तो इसमें आप लोगों को लेना है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब समझ रहे हैं? ये सब जो यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, तो उसको हम लोग पानी के साथ मिक्स करेंगे और फिर उसको लेंगे हम लोग, जिसको बोलेंगे सॉल्यूशन। अब हमारे पास एक एक सब्सटेंस यहाँ पर जो लिया गया है, बहुत सारा सब्सटेंस लिया गया है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बहुत सारी चीज़ें। इनको लेना है बारी बारी, इनमें ये इंडिकेटर डालना है, यानी कि रेड लिटमस सॉल्यूशन डालना है, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन डालना है, फ्लेनोफेथलीन सॉल्यूशन डालना है, और फिर मतलब ऑब्ज़र्व करना है कि क्या क्या हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग पढ़ते हैं, यानी कि अब हम लोग एक चीज़ के बारे में जानेंगे, वो है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। गाइज, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का जहाँ भी मतलब है वहाँ पर समझ लीजिएगा कि गंध से मतलब है, यानी कि सुगंध जो बोल सकते हो वो। यानी कि देखिए जो कि होता है, मतलब कुछ हमारे पास ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो कि जैसे ही हम लोग एसिड या बेसिस में डालेंगे उनको, तो अपना सुगंध को चेंज कर लेते हैं, यानी कि डिफरेंट टाइप का महक उनमें से आने लगता है, जिससे कि पता चलता है कि ये कौन सा इंडिकेटर है,
ओल्फैक्टरी इंडिकेटर, और हम लोग जान जाते हैं कि ये सब्सटेंस जो अपना है ये एसिडिक है या फिर बेसिक है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। और ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है मतलब एक्टिविटी 2.2 ये ज़्यादा उतना मतलब इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इसको कर देता हूँ थोड़ा सा स्किप। और हम लोग पढ़ते हैं हाउ डू एसिड्स एंड बेसेस रिएक्ट्स विद मेटल्स। तो गाइस यहाँ पर ये वाला एक्सपेरिमेंट होता है थोड़ा सा ज़रूरी। तो इसमें देखिए हम लोग को करना क्या है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक हम लोग को स्टैंड फिक्स कर लेना है और इसमें एक छोटा सा जो ऐसा कर ट्यूब है वो लगा देना है, और यहाँ पर एक डिलीवरी ट्यूब लगा देना है कुछ ऐसा शेप का एक स्टैंड, और मतलब इसमें एक कॉर्क लगा देना है। और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको सेट द अपार्टस, यानी कि जैसा हमारे पास ऐसा अपार्टस सेट किया गया है इसको कर लेना है अपने लैब में सेट। और टेक अबाउट 5 ml ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। गाइस किसी भी एसिड को कैसे हम लोग डाइल्यूट करते हैं, उसमें पानी मिला देते हैं, और हमें 5 ml सिर्फ और सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड लेना है। और फिर उसमें क्या डालना है, जिंक ग्रैनुअल्स, यानी कि जिंक के छोटे छोटे दाने होते हैं जो कि कुछ ऐसे दिखते हैं, इनको इसमें डाल देना है। और फिर दोस्तों जैसे ही हम लोग इसमें डालेंगे जिंक ग्रैनुअल्स तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस बनना स्टार्ट हो जाएगा और जिंक सल्फेट बनना स्टार्ट होगा। अब हमको क्या करना है, इसको यहाँ से जो गैस बनेगा दोस्तों इसको हम लोगों को इस पानी में इसे गुजारना है। और ये पानी किस चीज़ का है, सोप सॉल्यूशन, यानी कि साबुन को थोड़ा सा पानी में घोल देना है और इसमें से इस गैस को गुजारना है। और यहाँ पर दोस्तों एक मोमबत्ती ले लेनी है, यानी कि कुछ फ्लेम ले लेना है, और यहाँ से जैसे ही हाइड्रोजन गैस आएगा। और गाइस हाइड्रोजन गैस को पहचानने का सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टाइल है, वह है कि जैसे ही हम लोग उसको बर्न करते हैं वह पॉपिंग साउंड के साथ कुछ ऐसे फूटता है और वहाँ से जलता है। बस हमको यही जानने का है कि यहाँ पर इसको में डालें हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक ग्रैनुअल्स, यहाँ पर क्या बन गया, हाइड्रोजन गैस। अब हम लोग पढ़ते हैं तो दोस्तों यहाँ पर हुआ क्या। तो इसमें हुआ एसिड प्लस मेटल, यानी कि हमारे पास कौन सा एसिड था, सल्फ्यूरिक एसिड, और जिंक क्या है, मेटल है। यानी कि जैसे ही हम लोग एसिड और मेटल को रिएक्ट करवाएंगे तो किस चीज़ को बनाएगा, सॉल्ट को। तो यहाँ पर हमारे पास जो ZnSO4 आया था, यानी कि जिंक सल्फेट, ये हमारा हो गया साल्ट, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस एक बाय प्रोडक्ट के रूप में निकलेगा। तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हो दोस्तों कि जब भी एसिड और मेटल्स का रिएक्शन होगा तो क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस और एक सॉल्ट। अब हमारे पास आता है कुछ एक्टिविटी नंबर 2.4। इसमें हम लोग को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसमें सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा जिंक मेटल ले लेना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन ले लेना है, थोड़ा सा उसको गर्म कर देना है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिया था, सोडियम हाइड्रोक्साइड 2NaOH प्लस जिंक, और यहाँ से क्या बन गया ये, सोडियम जिंकेट, यानी कि Na2ZnO2 प्लस H2। यहाँ से दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि बेसेस के साथ भी भाई H2 निकल जा रहा है, यानी कि हाइड्रोजन निकल जा रहा है। तो गाइज ऐसा मतलब टेंशन लेने की बात नहीं है, ये रिएक्शन कुछ एक्सेप्शंस में है, यहाँ पर देखिए लिखा गया है हाउएवर सच रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल विथ ऑल मेटल्स, यानी कि हर बार बेस और मेटल्स में हाइड्रोजन का निकलना ज़रूरी नहीं है। हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों, क्या पढ़ते हैं, हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड्स। तो गाइज देखिए यहाँ पर हम लोग पहले